मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं अपना कानपुर। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गांव वालों की जिन्हें धमकियां दी जा रही हैं बंदूक के दम पर गांव खाली करने की। वो परेशान इतने हो गए हैं कि वो ज़िला अधिकारी तक पहुंच गए हैं और वो अपनी परेशानी बताते हुए थक नहीं रहे। कह रहे हैं कि उनकी ज़मीन है, उनका गांव है, दबंग उन्हें बंदूक के दम पर, असले के दम पर, पुलिस के दम पर उनका ही गांव, उनका ही घर छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताएंगे। गांव खाली कराने की धमकी से ये गांव वाले सहमे हुए हैं। अब ये जिलाधिकारी तक अपनी मदद की गुहार लगा रहे हैं। कानपुर देहात के तहसील अकबरपुर क्षेत्र के ग्राम विश्रामपुर, मौजा, मुबारकपुर, लाटा, थाना रनिया के ये रहने वाले ये गांव के लोग हैं और इन दिनों भू माफियाओं की धमकियों से दहशत में हैं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से इसकी गुहार लगाई है। कह रहे हैं कि असलों से लैस भू माफिया आए दिन गांव में पहुंचकर बस्ती खाली करने की धमकी देते हैं। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि लोग लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी हथियारों से उन्हें गाँव में आकर, उनके घरों के बाहर आकर धमकाते हैं, गालियाँ देते हैं और महिलाओं के साथ अभद्रता तक करते हैं। डर का आलम यह है कि कई परिवार गांव छोड़कर जाने की सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बस्ती दशकों से है, जहां बुजुर्ग और बच्चे कच्चे पक्के मकानों और झोपड़ियों में जीवन यापन कर रहे हैं। अब अचानक कुछ भूमाफिया ज़मीन पर अपना दावा करते हुए गांव को उजाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों ने अधिकारियों से मांग की है कि फ़ौरन ही जाँच कर आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि उन्हें सुरक्षित जीवन मिल सके और पलायन जैसी नौबत ना आए। इस मामले पर इस गांव के रहने वाले एक शख्स ने क्या कुछ बताया, वो सुन लेते हैं। मेरा नाम मनोज सिंह है। हम ग्राम विश्रामपुर मोड़ापुर लाटा के रहने निवासी हैं। मेन मुद्दा ये है कि हम लोग 5वीं 6वीं पीढ़ी हो चुकी है रहते रहते ये अंग्रेजी शासन से हम लोग रह रहे हैं। तो देवराज सिंगर और मोनू मिश्रा और छावड़ा जी एक हैं। ये दमन गाँव से हम लोग का पूरा गांव हटवाने की कोशिश ये कर रहे हैं। असलाधारी बगैर असलाधारी से आते बीच बच्चे मशीनें लेके आते, भगो तुम लोग को यहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ हमारा है। धमकी भी देते हैं, बच्चों को गाली गलौज भी देते हैं, रात बिरात इनका आवागमन चलता रहता है। हम लोग बड़ा दुखी, हम लोग जाए तो जाए कहाँ, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी जमीन यहाँ निकल रही है, अभी तक कोई नहीं आया। वो हाईवे किनारे लगी हुई है, पूरी महंगी वो जमीन है। परिवार समथिंग है इसमें 50 समथिंग घर हैं। ये अंग्रेजी शासन से हम लोग रह रहे हैं 1920 से। अभी लोग ये कह रहे हैं कि हमारी यहाँ जगह निकली, आप लोग यहाँ से पलायन के, यहाँ तुम लोग कुछ नहीं है, हम मकान गिरा देंगे। ना कोई हमें नोटिस सरकारी मिली, कुछ नहीं मिला। बस ये आते हैं पुलिस प्रशासन, कभी कोई हमें अब नहीं मिला कुछ अभी आश्वासन। जी 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 जी। अभी तो हमें कुछ आश्वासन नहीं मिला। डीएम साहब तो यहाँ बोले कि हम यहाँ से अब भेजेंगे, वो निकलवाएंगे, जाके वहाँ जांच करवाएंगे, उसके बाद कुछ मिलेगा। जैसे कि इन गांव के लोगों का कहना है कि अंग्रेज़ों के टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं, तो वहीं पर एक महिला ने भी अपनी आप बीती बताई है कि वो कैसे परेशान है। उसने तो साफ तौर पर यहाँ पर उन दबंगों के नाम भी बता दिए हैं। आज आए हैं, इसलिए आए हैं, हमारा कमलेश देवी नाम है, देवराज सिंह और मोनू मिश्रा और काका थी वो झाबरा और ये, अरे ये बोलते हैं देखो, हाँ ये जमीन के बारे की बात है। जमीन से भगा रहे हैं, कह रहे हैं मेरी जमीन है, भाग जाओ, घर खाली कर दो, मकान खाली कर दो। और हौसला लेके पुलिस हवादा से पहुंच जाते हैं, हम लोग भाग जाते हैं, लुक जाते हैं कि बच्चे हमारे पकड़ ले जाएंगे, मारे जाएंगे। हम लोग बोल नहीं पाते हैं। हाँ पुलिस साथ में जाती है, क्यों डरे, पुलिस जाती है, भेजते हैं देवराज सिंह। कल भी आई थी पुलिस, कह रहा था कि यहाँ बनाना नहीं, ये जो पुरान है इसमें आप रह सकते हो और इसमें नहीं रह सकते हो, कोई भी नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएंगे, जब हम लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे, तो हम बनाएंगे नहीं, रहेंगे नहीं, भाग जाएंगे। हैं 5 लोग थे, आप लोग रह रहे हैं, हम लोग 119 20। वो अब जगह किसकी, आबादी है, आबादी की वजह से हम रहते हुए, ये लोग कहते हैं कि मकान खाली करो, जमीन खाली करो, भागो यहाँ से, नहीं गोली बारूद मारेंगे। हम चाहते हैं हमको रहना, वहाँ पर हमको रहना मिलना चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारा जमीन हमको मिलना चाहिए। हम भाग करके कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बदमाश भी आते हैं,
और हम परेशान होते हैं, रात भर जगते हैं और ये भी धमकी देते हैं। अबे पुलिस चौकी आई थी, उस दिन घर घेरे थे जाके। वहीं पर इस पूरे मामले पर जिला अधिकारी का क्या कुछ कह रहा है वो सुन लेते हैं। गाँव का एक मोहल्ला है विश्रामपुर, जहाँ पे कई ग्रामीण यहाँ पर आए थे कि कुछ लोग हैं उनको लोग धमकी दे रहे गाँव खाली करने के लिए। क्या प्रकरण है, किधर से कार्रवाई की? अभी सुबह कार्यालय जिलाधिकारी कानपुर देहात में जैसे शासन के निर्देश हैं कि 10 से 12 बैठ के जनता की समस्याओं का समाधान किया जाए। मैं और मेरे डिप्टी कलेक्टर्स यहाँ बैठे थे, तो एक प्रार्थना पत्र, कुछ लोग आए थे, कुछ महिलाएं भी आई थी और कुछ लोग भी आए थे, जिन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है कि भूमाफियाओं द्वारा बसे हुए गाँव को उजाड़ने के संबंध में। और ये सभी लोग निवासीगण ग्राम विश्रामपुर, छोटा पुरवा, मौजा मुबारकपुर, लाटा तहसील अकबरपुर, थाना रनिया के लोग थे। इनका कहना था कि ये कोई वहाँ पे व्यक्ति हैं, उनके 2 लोगों के द्वारा इनको लाइसेंसी व गैर लाइसेंसी असलाओं से लैश होके उनकी बस्ती में आके बस्ती को खाली कराने की धमकी दे रहे हैं। जिन लोगों के नाम लिखे हैं संभवतः उन लोगों ने भी कोई एक प्रार्थना पत्र जो है पुलिस को दिया हुआ है। तो इस प्रकरण की गंभीरता देते हुए मैंने एसडीएम अकबरपुर और सीओ अकबरपुर को बोला है कि वो उसकी जांच करें और नए फोर्स जो है बस्ती में जाएं, लोगों से वहाँ बातचीत करें और कोई अगर भय का वातावरण है या किसी के द्वारा जबरन किसी को कब्जा कराने के लिए या कब्जा हटवाने के लिए जो भी कार्रवाई है वो कराने का अगर प्रयास कर रहे हैं तो उसमें चिन्हित करें लोगों को। अगर उसमें कोई भूमाफिया इन्वॉल्व है तो उनके विरुद्ध गंभीर कार्रवाई करें। अगर आबादी का मैटर है तो सिविल न्यायालय में होगा, लेकिन शांति भंग होने का या किसी को भयभीत करने का किसी का भी अधिकार नहीं है। तो भय मुक्त वातावरण हो, सुरक्षा रहे, इसकी जिम्मेदारी जो है हम सबकी है। तो मैंने एसडीएम और सीओ को दोनों को कहा कि मैं फोर्स जो है गांव में जाएं, बस्ती में जाएं, बस्ती के लोगों से बात करें और अगर कोई अवांछनीय तत्व या अपराधी तत्व होता है तो तत्काल उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और उनको निरुद्ध करके बंद किया जाए। और इसकी जैसी जांच आएगी तो आपको मैं और आगे की जो वस्तुस्थिति होगी उससे अवगत कराऊंगा। हो सकता है कि पक्ष विपक्ष का मैटर हो, लेकिन क्या स्थिति है वो तभी संभव हो पाएगा। इसीलिए परगने की उपजिला मजिस्ट्रेट और जो सर्कल ऑफिसर हैं डीएसपी, दोनों को मैंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से जाएं और वहाँ जाके मैं फोर्स के साथ जाएं ताकि भय का वातावरण ना हो, सुरक्षा प्रदान की जाए लोगों को और उनके बयान वगैरह या उनसे अलग से बात की जाए। अगर वो मान लीजिए भयभीत ज़्यादा है तो अकेले में बात की जाए और अगर कोई अवांछनीय तत्व या कोई अपराधी तत्व मिलता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करें। अनुरोध उनसे ये भी रहेगा कि लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से भी पता करें अगर इस तरह का कोई तथ्य आ रहा है या कोई अपराधी घूम रहा है तो उसके विरुद्ध निश्चित रूप से पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया जाए। तो यहाँ पर एक और गांव वाले हैं जो परेशान हैं दबंगों से, कह रहे हैं कि बंदूक लेकर दबंग आ जाते हैं, उन पर दबाव बनाते हैं, कहते हैं कि गांव छोड़ दो, ये ज़मीन खाली कर दो। वहीं पर दूसरी ओर गांव वाले हैं वो कह रहे हैं कि अपना सब कुछ छोड़कर हम कहाँ जाएं, हमें मदद चाहिए, पुलिस हमारी मदद करे, ज़िलाधिकारी हमारी मदद करे। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।